भावना, मनुष्य की फीलिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उसके जीवन में। भावना मानव जीवन में मानव के वास्तविक अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भावनाओं को यदि हम सामान्य रूप से समझना चाहें तो भावनाएं मानव के स्वभाव में अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं, जिसमें दुख का भाव उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देता है, सुख का भाव भी उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। दुख में वह रोने लगता है, सुख में वह हंसने लगता है। क्रोध आता है तो उसके चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। और जब वह अचंभित होता है तो अचानक से उसके स्वभाव में तुरंत परिवर्तन होता है और उनकी भावनाओं में परिवर्तन होने की वजह से उसको उसके शरीर में भी यह प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, सोच के देखिए, यदि आपके भीतर ये भावनाएं ना हों तो आप या मनुष्य कहा जाने वाला इस धरती का जीव कैसा होगा? वह मानव या मनुष्य इस धरती का जीव सामान्य रूप से एक मशीन ही बन करके रह जाएगा। और जब वह मशीन बन के रह जाएगा तो रोबोट्स और मनुष्य में, मानव में कोई अंतर नहीं रहेगा। वह शरीर से तो जीवित होगा लेकिन जीवन उसका मशीन की तरह ही होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना काल के बाद से यह देखा जा रहा है, और जब से गैजेट्स मानव जीवन में इन्होंने पैठ करी है, पकड़ बनाई है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी वगैरह वगैरह ने, तब से मानव के स्वभाव में बहुत परिवर्तन होने लगा है और वह भावना विहीन मानव बनने की ओर अग्रसर है और बन भी गया है बहुत अधिक मात्रा तक। साथ ही साथ हम यह भी मान के चलते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम ने भी मानव स्वभाव में परिवर्तन किया है। हालांकि ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन हाँ, इसने भी मानव स्वभाव में परिवर्तन किया है। और कोरोना वैक्सीन ने भी मानव स्वभाव में परिवर्तन किया है। मानव की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है इन सभी क्रम में। और मूल रूप से देखा जाए तो अब मानव एक मशीन बनने की, पूर्ण मशीन बनने की ओर अग्रसर है। वह मूल रूप से मशीन ही बन चुका है। सुबह उठता है, काम पे जाता है, फिर आता है, फिर रात को सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर काम पे जाता है, फिर सोता है, फिर काम पे जाता है। ये क्रम चलता रहता है। इन सब में वह परिवार को पीछे छूट जाता है, उसके रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं, उसका जो संबंध है वह पीछे छूट जाता है। और यदि वह पीछे नहीं छूट रहा है, अपने भावनात्मक जीवन और अपने पारिवारिक जो यार दोस्त और सभी को मेंटेन करके चल रहा है, और उन सभी में उसकी, यदि इन सभी क्रियाकलापों में यदि उसकी भावना जीवित है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि भावनाएं मर चुकी हैं इन सभी क्रम में मानव की, तो वह मनुष्य पशु समान ही है और एक मशीन के सिवा कुछ नहीं है। और ऐसी मशीनों से मानव जाति और धरती को बहुत खतरा है। और यह खतरा आपको विविध रूपों में देखने को मिल रहा है। अब आपने देखा होगा, जब से मानव भावना विहीन हुए हैं तब से क्राइम रेट में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। पारिवारिक क्लेश में, पारिवारिक विद्रोह में, पारिवारिक झगड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। जहाँ कभी युद्ध, जिन परिवारों में कभी लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, वहाँ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्षणिक भावनात्मक सुख के लिए मानव अपने पूरे जीवन को तबाह कर रहे हैं। इसलिए अब एक परिपक्व भावनात्मक प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है मानव जीवन में। अब तो क्षणिक भावनात्मक प्राप्ति की ओर मानव बढ़ता है और क्षणिक भावनात्मक प्राप्ति के बाद सब कुछ शांत हो जाता है उसका। लेकिन ये क्षणिक से भी
अब मानव जो ये गैजेट्स के माध्यम से अपने जीवन में जिस ओर बढ़ रहा है वह मानव को केवल एक भयंकर